अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। आज हम लेके आए हैं एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम न्यू वीडियो के साथ। उर्दू ज़ुबान में वजाहत की गई है इसमें और एक्सप्लेन किया गया है जी रेस्पिरेटरी सिस्टम की बेसिक एनाटॉमी को। रेस्पिरेटरी सिस्टम का इंट्रोडक्शन है कि जी इट इज़ द सिस्टम बाय विच गैसियस एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद इन अ बॉडी। किसी भी जानदार जिस्म के अंदर जो गैसेस का तबादले का निज़ाम है दैट इज़ नोन एज रेस्पिरेटरी सिस्टम। और ह्यूमन बॉडी में इसके जो पार्ट्स हैं वो नोज़, फेरिंग्स, लेरिंग्स, ट्रैकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। इन नेम्स को तरतीब से अच्छी तरीके से रेस्पिरेटरी सिस्टम का जी फ्रॉम अ क्लिनिकल पॉइंट ऑफ व्यू द रेस्पिरेटरी सिस्टम इज़ डिवाइडेड इनटू द अपर एंड लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक। इसको हमने दो हिस्सों में तकसीम किया है जिनकी बीमारियों के लिहाज से। जैसे आपने देखा होगा कि इंसान का गला ख़राब हो जाता है तो गले में इन्फेक्शन हो जाती है, और समटाइम्स कफ के साथ हमें स्पुटम वगैरह खा रहा होता है, मटेरियल खारिज हो रहा होता है बॉडी से, बलगम वगैरह पैदा या रेशा पैदा हो रहा होता है, वो लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की डिजीज़ होती है। तो इसकी बुनियाद में हमने इसको डिवाइड किया है दो पार्ट्स के अंदर। अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में क्या क्या चीज़ शामिल है जी? अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हमारे पास शामिल होता है जी नोज़, फेरिंग्स यानी कि थ्रोट यानी कि गला, और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स, और उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई हैं टॉन्सिल्स वगैरह और मसल्स वगैरह वो सारे इसके साथ शामिल होते हैं। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में जो चीज़ें शामिल हैं जी, द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक कंसिस्ट ऑफ लिरिंग्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। तो डायग्राम में इनको सामने वाज़े किया गया है, इसको भी तवज्जो से देख लीजिए और इन नेम्स को अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, और डिफरेंस को लाजमी याद रखिएगा कि कौन से पार्ट्स अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हैं और कौन से लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक में हैं। नोज़ इज़ द एक्सटर्नली विजिबल पार्ट ऑफ द रेस्पिरेटरी सिस्टम। नाक जो है ये रेस्पिरेटरी सिस्टम का बाहर से नज़र आने वाला वाज़े एक हिस्सा है। द नोज़ थ्रू द नॉस्ट्रल्स, एयर जो है वह दाखिल होती है हमारे नाक में नॉस्ट्रल्स के ज़रिए से, नथनों के ज़रिए से। इंटीरियर ऑफ द नोज़ कंसिस्ट ऑफ नेज़ल कैविटी, नाक का अंदरूनी जो हिस्सा है इसमें नेज़ल कैविटी होती है जिसको नेज़ल सेप्टम के ज़रिए से डिवाइड कर दिया जाता है दो नॉस्ट्रल्स के अंदर। ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स जो हैं ये नाक की अंदरूनी छत के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन के अंदर मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से हम किसी भी चीज़ की खुशबू या बदबू का एहसास करते हैं कि काबिल होते हैं। इसके फंक्शंस में जी मॉइस्चर्स एयर, ये हमारी जो हवा दाखिल होती है नाक में उसमें नमी को थोड़ा सा मेंटेन करता है, एंड ट्रैप्स इनकमिंग फॉरेन पार्टिकल्स, और जो ज़रात वगैरह डस्ट के और दूसरी चीज़ों के इसके साथ आते हैं हवा के साथ वो म्यूकस के साथ अटैच हो जाते हैं और उनको ट्रैप कर लिया जाता है। फेरिंग्स, मस्कुलर पैसेज फ्रॉम नेज़ल कैविटी टू लेरिंग्स, मसल्स से बना हुआ एक हिस्सा होता है जो कि नेज़ल कैविटी को लेरिंग्स के साथ जोड़ने का काम करता है। इसके तीन रीजन्स होते हैं जी। नेज़ोफेरिंग्स सुपीरियर रीजन है, ऊपर की जानिब मौजूद होता है बिहाइंड द नेज़ल कैविटी के बिल्कुल पीछे मौजूद होता है और ऊपर की तरफ होता है। ओरोफेरिंग्स जो कि हमारे मुंह से स्टार्ट होता है और हलक तक जा रहा होता है, मिडल रीजन बिहाइंड द माउथ। उसके बाद है जी लेरिंजोफेरिंग्स, जो लिरिक्स से ऊपर का हिस्सा आ रहा है। इन्फीरियर रीजन जो है अटैच हो जाता है लिरिंग्स के साथ। द ओरोफेरिंग्स एंड लेरिंजोफेरिंग्स आर कॉमन पैसेज वेज फॉर एयर एंड फूड। तो नाक और मुंह का जो रास्ता है ये जाके हलक के साथ जुड़ जाता है, लिहाजा ये कॉमन रास्ता गिना जाता है। लिरिंग्स के हवाले से द लिरिंग्स लाइज इन फ्रंट ऑफ द लोएस्ट पार्ट ऑफ द फेरिंग्स, फेरिंग्स के बिल्कुल नीचे लिरिंग्स मौजूद होता है। इट इज़ द अपर प्रोमिनेंट पार्ट ऑफ विंड पाइप, ये आपकी जो सांस की नाली है उसके ऊपर का सबसे पहला हिस्सा होता है। एंड ओपन इनटू द ट्रैकिया, और ये जाके ट्रैकिया में यानी सांस की नाली में खुलता है। मेड ऑफ 8 रिजिड हाइलिन कार्टिलेज, ये सख्त हाइलिन कार्टिलेज से बना हुआ होता है। 8 इसके अंदर कार्टिलेजेस मौजूद होती हैं। लार्जेस्ट ऑफ दीज इज़ थायराइड कार्टिलेज, इनमें से जो सबसे लार्ज सबसे बड़ी है वो थायराइड कार्टिलेज कहलाती है। अटैच टू द टॉप ऑफ द थायराइड कार्टिलेज इज़ एपिग्लॉटिस, एपिग्लॉटिस जो है वो थायराइड कार्टिलेज के ऊपर होता है। तो एक बड़ा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है कि सबसे बड़ी जो कार्टिलेज ट्रैकिया के नज़दीक पाई जाती है रेस्पिरेटरी ट्रैक की है दैट इज़ थायराइड कार्टिलेज। और जो एपिग्लॉटिस है इट हेल्प्स टू क्लोज ऑफ द लिरिंग्स ड्यूरिंग स्वैलोइंग, तो ये लिरिंग्स को बंद कर देता है जब हम किसी भी चीज़ को निगल रहे हैं, चाहे आप अपना थूक निगल रहे हैं, कोई खाना खा रहे हैं वो निगल रहे हैं, तो ड्यूरिंग स्वैलोइंग ये किसी भी फूड पार्टिकल को, पानी को, किसी भी चीज़ को ट्रैकिया में या सांस के रास्ते में जाने से रोकता है। वोकल कॉर्ड्स, वोकल कॉर्ड्स लाई इनसाइड द लिरिंग्स, वोकल कॉर्ड्स जो लिरिंग्स के अंदर मौजूद होते हैं। वाइब्रेट विद एक्सपेल्ड एयर टू क्रिएट साउंड या स्पीच, जो कुछ हम बोलते हैं, जो हमारी आवाज़ पैदा होती है वो इन डोरों के टकराने की वजह से होती है। धागे नुमा साख्तें मौजूद होती हैं और इनके ऊपर जब हवा गुजरती है तो इनकी वाइब्रेशन होती है जिससे साउंड क्रिएट होता है। ट्रेकिया,
ऑल्सो नोन एज विंड पाइप, इसका दूसरा नाम जो है वो विंड पाइप है। इट इज़ अबाउट 10 सेंटीमीटर्स लॉन्ग, तकरीबन 10 सेंटीमीटर के करीब इसकी लंबाई होती है। कनेक्ट्स लेरिंग्स विद ब्रोंकाई, ये लेरिंग्स को ब्रोंकाई के साथ जोड़ता है। इसकी जो दीवारें हैं वो रीइंफोर्स्ड होती हैं, ज़्यादा मजबूत बनाई जाती हैं विद सी शेप्ड हियालिन कार्टिलेज, इसके अंदर सी की शक्ल की या अधूरे छल्ले नुमा साख्तें जो इसके अंदर मौजूद होती हैं, कार्टिलेज की बनी हुई। लाइंड विद सिलिएटेड म्यूकोजा, इसके अंदर सिलिएटेड म्यूकोजा होता है, यानी म्यूकस होता है जिसके अंदर भी रेशा साख्तें मौजूद होती हैं। बीट कॉन्टीन्यूसली इन दी अपोजिट डायरेक्शन ऑफ इनकमिंग एयर, जो हवा के आने की डायरेक्शन है उसके मुखालिफ सिमत में ये वाइब्रेट करती है। एक्सपेल्स म्यूकस लोडेड विद डस्ट एंड अदर डेब्री अवे फ्रॉम द लंग्स, इसका भी फंक्शन ये है कि जो भी चीज़ हवा के साथ अंदर आती है, डस्ट वगैरह जो कि थोड़ी बहुत रह गई होगी, जो फालतू कचरा वगैरह होगा, वो म्यूकस के साथ अटैच हो जाता है जिसको कि ये बाहर की तरफ वाइब्रेट करके निकाल देती। ब्रोंकाई, इट इज़ फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ द ट्रैकिया एंड एंटर्स द लंग। अब ये ब्रोंकाई कैसे बनते हैं, जब ट्रैकिया पहुंच जाती है फिफ्थ वर्टिब्रे के सामने, थोरेसिक वर्टिब्रे के सामने, तो वहाँ पर आकर ये डिवाइड हो जाती है, बाइफरकेट हो जाती है इनटू 2 ब्रांचेस। ठीक है, तो उसको हिलस भी कहा जाता है, मीडियल डिप्रेशन है, तो उसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जी ब्रोंकाई। राइट ब्रोंकस इज़ वाइडर, शॉर्टर एंड स्ट्रेटर दैन द लेफ्ट। जो राइट ब्रोंकस होगा ये हमारा थोड़ा सा ज़्यादा वाइडर होगा, शॉर्टर होगा बनिस्बत लेफ़्ट के। ठीक है जी। सब डिवाइडेड इनटू ब्रोंकाई, सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर एंड स्मॉलर ब्रांचेस इन लंग्स कॉल्ड ब्रोंक्यूल्स। तो जो ब्रोंकाई है ये सब डिवाइड हो जाता है, डिवाइड होता रहता है, आगे मज़ीद शाखों में तकसीम होता रहता है और उनको हम लोग कहते हैं ब्रोंक्यूल्स। लंग्स ऑक्यूपाई मोस्ट ऑफ द थोरेसिक कैविटी, आपकी जो सीने की कैविटी है इसकी ज़्यादातर स्पेस जो है वो लंग्स ने कवर की हुई होती है। एपेक्स या इसका ऊपर का जो किनारा होता है दैट इज़ नियर द क्लेविकल, वो क्लेविकल के करीब होता है, जो हंसली की हड्डी हमने पढ़ी थी। इसके बाद जी ईच लंग इज़ डिवाइडेड इनटू लोब्स बाय फिशर्स, लंग्स के ऊपर लाइनें सी मौजूद होती हैं, निशान से मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से इसके डिफरेंट लोब्स बन जाते हैं, जिनको फिशर्स कहा जाता है। लेफ़्ट लंग के 2 लोब्स होते हैं, राइट लंग के 3 लोब्स होते हैं, क्योंकि राइट लंग के नीचे लिवर मौजूद होता है इसलिए थोड़ा सा कंप्रेस्ड होता है, इसके ऊपर एक लाइन एक्स्ट्रा होती है, तो इसके 3 लोब्स होते हैं। इसके बाद कवरिंग्स ऑफ द लंग्स, जैसे कि बाकी ऑर्गन्स के ऊपर भी प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद हैं, वैसे ही हमारे लंग्स के इर्द गिर्द भी प्रोटेक्टिव लेयर्स मौजूद हैं। पुल्मोनरी विसरल प्लूरा कवर्स द लंग सरफेस, लंग्स की सरफेस को प्लूरा नाम की जो विसरल प्लूरा है इसने कवर किया हुआ होता है। पेरिटल प्लूरा जो होगी लाइंस द वॉल्स ऑफ द थोरेसिक कैविटी, यानी कि 2 लेयर्स थी, एक विसरल प्लूरा और दूसरी पेरिटल प्लूरा है। विसरल प्लूरा लंग्स के साथ कांटेक्ट में होगी, लंग्स के इर्द गिर्द से कवर किया हुआ होगा, और जो पेरिटल प्लूरा है ये हमारी थोरेसिक वॉल, थोरेसिक कैविटी के अंदरूनी साइड पर मौजूद होती है। प्लूरल फ्लूइड फिल्स द एरिया बिटवीन द लेयर्स ऑफ प्लूरा टू अलाउ ग्लाइडिंग, तो इनकी दोनों लेयर्स के दरमियान रगड़ ना लगे इसलिए इसके दरमियान में एक लिक्विड मौजूद होता है, ठीक है, जिसको हम प्लूरल फ्लूइड कहते हैं, उसकी वजह से फ्रिक्शन रिड्यूस हो जाती है। रेस्पिरेटरी ट्री की जो डिवीज़न है जी, प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड हो जाते हैं, सेकेंडरी ब्रोंकाई में वो चल जाते हैं टर्शरी ब्रोंकाई में, जिससे ब्रोंक्यूल्स बनते हैं, और उसके बाद टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स बनते हैं। टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स एंड इन एल्वियोलाई, टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स जो हैं, यानी ब्रोंक्यूल्स जो सबसे छोटी शाखें थीं ब्रोंकाई की, उनके सिरों के ऊपर मौजूद होता है एल्वियोलाई। एल्वियोलाई का स्ट्रक्चर क्या है जी, एल्वियोलर डक्ट आती है ब्रोंक्यूल के सिरे के ऊपर, जो नाली है उसको एल्वियोलर डक्ट कहते हैं, उसके आगे एल्वियोलर सैक है और एल्वियोलस है। गैस एक्सचेंज टेक्स प्लेस विद इन द एल्वियोलाई इन द रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन, जो रेस्पिरेटरी मेम्ब्रेन है उसमें आके गैसेस का तबादला होता है। मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई आर प्रेजेंट एंड दीज आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट विद कैपिलरीज। अब एल्वियोलाई की खासियत क्या है कि इसके इर्द गिर्द मिलियंस ऑफ कैपिलरीज जो हैं उसके इर्द गिर्द मौजूद होती हैं, मिलियंस ऑफ एल्वियोलाई मौजूद होते हैं। वेयर ब्लड कम्स इन टू ऑलमोस्ट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद एयर, यहाँ पर जो ब्लड है वो तकरीबन यानी एग्जैक्टली हवा के साथ डायरेक्ट राब्ते में नहीं होता, बीच में एक बड़ी थिन सी मेम्ब्रेन होती है, पिलियम मौजूद होता है, और हवा जो है बहुत ज़्यादा क्लोज हो चुकी होती है कैपिलरीज के, और उसमें से गैसियस एक्सचेंज जो है वो पॉसिबल होता है। तो होप्सो के एनाटॉमी जो है ये आपकी समझ में आ गई होगी रेस्पिरेटरी सिस्टम की, और इंशाल्लाह फिजियोलॉजी पर भी हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो इसके पार्ट्स को अच्छे तरीके से देख लीजिएगा, याद कर लीजिएगा, और अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक्स अ लॉट।